तो नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। इंडिया समाचार में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करते हैं मिल्कीपुर ऐसी विधानसभा है जो कि पूरे प्रदेश की नज़र भारतीय जनता पार्टी वाले भी लगाए हुए हैं, वहीं पे समाजवादी पार्टी वाले भी। अब दोस्तों ये समाजवादी पार्टी का गढ़ था और समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर को बार बार जीतती आ रही है, लेकिन यहाँ पे 2 से 3 बार भारतीय जनता पार्टी भी जीत चुकी है। उसी को लेकर हम बात करते हैं प्रदीप यादव से, जो कि जिला पंचायत सदस्य हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आपका आप यहाँ पे आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो मिल्कीपुर का जो सर चुनाव है, हाँ इस बार बहुत ही रोमांचक है। बिल्कुल। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा दिए है जी। और वहीं पे समाजवादी पार्टी भी अपनी ताकत लगाए हैं, लेकिन इसमें क्या आपको क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी? देखिए अभी जो है लड़ाई दोनों तरफ से है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये है कि जो है जो जनता में बना रहेगा वो जीत हासिल करेगा। अच्छा जी। लेकिन वही बात करते हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद जी, लोगों का जो समाजवादी वोटर्स हैं उनमें थोड़ा सा नाराजगी दिख रही है कि अगर प्रत्याशी बदला जाता तो शायद ये लड़ाई और भी रोमांचक हो सकती थी। हाँ, अगर प्रत्याशी बदल देते तो और भी होती है, सही है, लेकिन जो है कुल मिला करके अब क्या कहा जाए, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि अगर कोई जनता में रहा होगा, रात दिन मेहनत किया होगा तो वो आगे जाएगा। लेकिन मैंने एक टीवी पे एक न्यूज सुनी थी, उसमें ये बोला था कि अवधेश प्रसाद जी ने अपनी जिद से ये अपने बेटे को टिकट दिलाया। हाँ बिल्कुल, अपनी जिद से ही दिलाया था। और भी लोग थे, कार्यकर्ता थे समाजवादी पार्टी को, उनको भी दिलाना चाहिए था। जो रात दिन इनके लिए लगे रहते थे उनको भी मौका देना चाहिए था। ये किसी को मौका ही नहीं दे रहे हैं, सब अपना सारा चुनाव लड़ रहे हैं। तो इनका जो जिद है, जिद की वजह से कहीं पार्टी को भारी नुकसान तो नहीं होगा? अब तो समय तय करेगा, तो अब क्या कहा जाए। उपचुनाव अभी देखा होगा आपने, जो है अंबेडकर नगर में हुआ, कटहरी में हुआ, तो अभी देखा होगा आपने कैसे क्या है। कहीं न कहीं आपको ये लग रहा होगा कि परिवार को अगर छोड़ के किसी और को टिकट दिया जाता तो परिवार का जो आरोप है, जो परिवारवाद का आरोप लगा रही भारतीय जनता पार्टी, वो कहीं न कहीं इनसे मुक्ति मिल सकती है। हाँ, तो बहुत से लोग लड़ने वाले हम लोग को कोई सम्मान भी नहीं देते हैं कि हाँ कोई सम्मान देते हैं। ठीक है। अच्छा, अवधेश प्रसाद जी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? यही बोलना चाहते हैं सब, वो क्या है, पहचानते नहीं है। जब उनका समय आता है तो पहचानते नहीं है, और उसके बाद में कहते हैं कि जो है ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा है, ये चीजें हैं भैया जी, पहचानते नहीं बाद में। अच्छा। और इस समय क्या लग रहा है कि आपके पास प्रेशर को बनाया जा रहा है कि आइए पार्टी में जुड़िए? अभी देखा जाएगा, तय करेंगे हम लोग क्या करना है हम लोग को। जैसे हमारे साथ तमाम जो है मिल्कीपुर के मजदूर साथी जो जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको उनसे घर से लेकर रिश्तेदारियां तक अपना सब नाता जोड़ा जाएगा। अभी जो सही लगेगा उसको किया जाएगा। अच्छा, ये भी देखा होगा कि बाबूजी के नाम पर अब हर जगह जब बाइट देते हैं अजीत प्रसाद जी, तो बताते हैं कि स्वर्गीय बाबूजी मित्रसेन यादव की धरती है। लेकिन आपने देखा होगा इसके पहले कहीं ना मंच पे ना उनका पोस्टर लगाया जाता था, ना उनका नाम लिया जाता था। 2024 के इलेक्शन में भी देखा होगा। टोटल गुमराह करने वाला काम करते हैं लोग, मैं जानता हूँ। इनका काम निकल जाता तो पूछते नहीं है। कहीं कहीं आपको ये कहना चाह रहे हैं कि यादव समाज का वोट लेने के चक्कर में ये बाबूजी का इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। इसमें कोई वो नहीं है, हम लोग भैया सम्मान देते ही नहीं है तो क्या मतलब। तो इस बार आपको क्या लग रहा है, यादव समाज किधर जाएगा? अब देखा जाएगा। अभी तो इनसे बहुत से लोग नाराज चल रहे हैं और तो कमी इनमें है। कमी इनमें है। कौन सी कमी है बताइए कुछ। अरे बहुत कमी है, पहचानते नहीं किसी को। अभी आप बगल हम लोग जैसे जाएंगे बैठेंगे तो जानते नहीं कौन आया कौन नहीं आया। जानते सब कुछ है, लेकिन जो है काम नहीं मक्कारी करते हैं ना, ये है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर जो यादव लोग जब जाते हैं इनसे काम वाम कराने तो उनको ये कहते हैं आप बाबूजी के आदमी हैं, आप ऐसा भी कुछ क्या है क्या? अरे बहुत सी बातें बोलते हैं, अब क्या कहा जाए उसको। बहुत सी चीजें बोलते हैं कि ये लोग अखिलेश जी को वोट करते हैं, हमसे नहीं मतलब, ये है वो है जी। तो अब इनका जैसे रवैया नहीं ठीक है, मुझे भी लगता है। जैसे ये बताते हैं कि यादव समाज जो है अखिलेश यादव के नाम पे वोट दे देगा हमको, और हमारा पासी समाज हो गया, मुस्लिम समाज हो गया, जो पीडीए का नाम लेते हैं, पीडीए का, कि पीडीए हमारे साथ में, पीडीए इनके साथ में क्यों रहे? अभी क्या है ना, जैसे भैया अभी मैं आपको बताता चलता हूँ कि कमियां हैं और कमियों को सुधारना चाहिए हर व्यक्ति को। ये लोग जैसे होता नहीं कि हल्के में लेते हैं लोगों को, जैसे हल्के में ले लेते हैं। ये चुनाव जब आता है तो पीडीए समाज इनको दिखता है, और जब काम कराना रहता है तब पीडीए समाज। अब देखिए क्या है, मैं तो यही जानता हूँ कि पीडीए समाज नहीं, आप तो जो है पूरा हम लोग हर समाज लेके चलते हैं, सब समाज को लेकर के चल रहे हैं, हमेशा चले थे। और हम जैसे होता नहीं कि हर व्यक्ति जो है अपना है। जैसे मिल्कीपुर में जो पुराना चुनाव हुआ था 2022 का, जिसमें 13,000 कुछ वोटों से जीते थे,
तो बहुत कांटे की लड़ाई वो भी मानी जा रही थी, क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी का वोट घटा नहीं था, बड़ा ही था। मुझे लगता है कि मेहनत करने की जरूरत है भैया, और सभी को सम्मान देना है। सम्मान नहीं दीजिएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है, सम्मान चाहिए भैया। हाँ, सम्मान के लिए हर व्यक्ति काम करता है, सम्मान जब नहीं मिलेगा तो फिर देखा जाएगा। अच्छा, तो 2022 में 13,000 कुछ वोटों से जीते थे, 2017 में लगभग 28,000 वोटों से हार भी गए थे। उसका हार का क्या कारण रहा? हार का एक कारण था अनदेखा। जैसे कार्यकर्ता इनके लिए लगा हुआ है तो ये अनदेखा कर देते हैं, तो जब अनदेखा कर देते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो क्या वही 2017 वाला फिर से तो 2025 में नहीं होगा? अब देखिए क्या होता है, जनता तय करेगी भैया ना। जैसे जनता का रुझान तो अभी नहीं पता चल पाएगा, अभी तो जैसे होता नहीं कि एक माहौल बन रहा है, माहौल जब पूरी तरीके से बन जाएगा तो 2 दिन पहले पूर्व सब समझ में आ जाएगा अपने आप। तो इस समय जो बाबूजी का परिवार है, आनंद सेन यादव जी, वो इनके साथ में लगे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट इनको मिलेगा। बाबूजी का परिवार है, बाबूजी का परिवार साम्रांत परिवार है पूरे जिले में, ठीक है। मुझे लगता है कि उनके आने से तो भाई फायदा होता है, फायदा होगा। तो आपका क्या रिएक्शन होगा, आपका क्या मतलब, आपके जो लोग जुड़े हैं आपसे वो किस तरफ जा रहे हैं? अभी हम लोग तय करेंगे, पहले इनसे भी माननीय जी से बात हो जाए, हमारे लोग के नेता माननीय अखिलेश जी से, फिर तय किया जाएगा। अगर सम्मान देंगे तो ठीक है, नहीं फिर देखेंगे कोई रास्ता। अभी यानी कि आप अखिलेश जी से बात करेंगे, उसके बाद फैसला कोई लेंगे? हाँ, अभी जिस बात हो जाएगी उनसे देखा जाएगा। भैया से पहले बात हो जाएगी माननीय अखिलेश जी से, तब फिर कोई निर्णय लेंगे हम लोग। अच्छा, अभी मौके पे कोई निर्णय आप लोगों ने अभी मौके पे कोई निर्णय हम लोगों ने नहीं लिया हुआ है। अभी जब हो जाएगा आगे पीछे तो देखा जाएगा। चुनाव अगर हमारी जो बातें हैं अगर हम तक आएंगे तो ठीक है, ना फिर नमस्कार। मान लो चलिए बात हो गई आपकी और उनका ठीक है, सब अभी तो हाँ हाँ कर देंगे सब कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जो भी आप कहेंगे वो कहेंगे हाँ कर देंगे। लेकिन अगर चुनाव के बाद फिर वही अगर इख्तियार अपनाया तो फिर वही होगा, आपसे लास्ट होगा। इस बार मान ली तीसरी बार है, एक बार और देख लेते हैं। कहीं ना कहीं आप सांसद जी को एक बार मौका देना चाह रहे हैं? अब उनको नहीं देना चाह रहा हूँ मैं, माननीय नेता हमारे नेता अखिलेश जी को। अच्छा, उनसे अपना देखते हैं हम लोग क्या करना है। अच्छा, ये है। यानी कि आप भी अखिलेश यादव को देख रहे हैं? हाँ। इनको नहीं देख रहे हैं। यही तो अवधेश प्रसाद जी बोलते हैं कि यादव लोग केवल अखिलेश यादव के नाम पे दे देंगे हमें, उनकी तभी तो उनका काम नहीं करते हैं। चाहे जो समझा जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अज्ञानता है भी इनको। हाँ। इस चीज में। हाँ। ठीक है। हाँ। कार्यकर्ताओं को ना पहचानिएगा तो फिर कहाँ जाइएगा। हाँ। यही तो बोलते हैं अखिलेश यादव समाज तो हमें वोट देता नहीं है। लोग भी कहते हैं हमसे, कई लोग बोले कि ये एक ग्राम सभा थी यादव परिवार का पूरा था, फोन आया मेरे पास। किसको है? कई बार विधायक बने, कई बार मंत्री बने, कई बार सांसद बने, एक बार सांसद बने, ठीक है, फिर विधायक की तैयारी का, तो वोटवा देता किनको है? अखिलेश यादव को। अरे भैया, साइकिल निशान को। अब वही है इनका, वही प्लस पॉइंट है। अब यही वजह है ना कि लोगों का यूज कर रहे हैं, यही वजह है। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं यादवों का केवल यूज कर रहे हैं। आपको कहीं न कहीं अच्छा ये लगता है कि अखिलेश यादव जी नया प्रत्याशी देते तो लड़ाई कांटे की होती? हाँ बिल्कुल, लड़ाई बहुत कांटे की होती है, और जो है दिखता भी आपको धरातल पे, अभी धरातल कुछ ही है नहीं। अच्छा, ये भी आरोप लग रहा है कि ये 9 बार के विधायक, 3 बार के कैबिनेट मंत्री और 1 बार ये सांसद हो गए हैं। क्या पूरे जिले में कोई ऐसी समाज का नेता ही नहीं पैदा कर पाए या बना नहीं पाए कि जो उनको नेता कोई फैजाबाजी नहीं मिल रहा है? क्या है, नेताओं को दाब देते हैं। जो छोटे छोटे नेता होते हैं उनको दाबने का काम करते हैं, वो आगे कभी ना जा पाए और वही सिमट जाता है। मेहनत बहुत लोग करते हैं, लेकिन भाई कोई निखर जाता है, कोई खत्म हो जाता है, यही है। आपके ऊपर भी कोई प्रेशर या कोई प्रेशर है, लेकिन जैसे होता नहीं कि हम लोग सब झेलने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके ऊपर भी कोई जांच वांच करवाई गई? अरे हम कौन भैया, कौन भ्रष्टाचार कहाँ के हैं? हमारे तो सब सामने, 1000 लोग हमारे अम्मा की रसोई में खाती। नहीं, अम्मा की रसोई पे एक कोई न्यूज चली थी कि उसमें कोई चेक वोक करा रहे थे। कौन, मतलब अपने पार्टी के समाज के लोग थे या कोई बाहरी थे? अपने ही लोग थे, अपने ही गिराते हैं नशे मन की बिजली। हाँ। अच्छा, तो उनका नाम लेना चाहेंगे आप? दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखा जाए, उनको ईश्वर दंड देगा। अच्छा, जो गलत काम करेगा, समाज में किसी को खत्म करने का काम करेगा, अच्छा कार्य हो रहा है उसको खत्म करने का काम करे, तो अपने आप ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा उसका। अच्छा, ये बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी से जो चंद्रभान पासवान जी हैं जी, उनको टिकट दिया गया है और गोरखनाथ बाबा इसके पहले थे। क्या चंद्रभान पासवान के आने से जो लड़ाई है वो कहीं न कहीं बन गई है?
अब देखिए, मैं फिर आपको कह रहा हूँ भैया, उसी समय पता चल जाएगा क्या होना है क्या नहीं। ये जो लड़ाई है किसकी नहीं है, कैसे क्या है, वो 2 दिन पहले पता चलेगा। केवल 2 दिन पहले? अभी क्या माहौल चल अभी कोई माहौल नहीं चल रहा है किसी का। नहीं, ये बताइए, दोनों में से जो पूर्व विधायक थे हाँ, और प्रेजेंट के अब जो प्रत्याशी बनाए गए हैं, दोनों में ताकतवर किसको देख रहे हैं आप ज्यादा, भारतीय जनता पार्टी के मतलब सापेक्ष के? अब ताकत में क्या है, ताकत तो जैसे नया प्रत्याशी बदलने के बाद हमने क्या कहा आपसे, ताकत जिसकी जैसी भी है वो 2 दिन पहले, अभी ताकत लोग बाग दिखा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं जब तक जनता ना बोले। अच्छा, जनता भी बोल नहीं रही है, जनता साइलेंट है। तो जनता साइलेंट है भी, जनता मंथन कर रही कौन ठीक है जी। तो भारतीय जनता पार्टी जैसे क्या नाम है, अपना जो जनता का ओपिनियन था, जनता की नाराजगी थी, उसने प्रत्याशी तुरंत बदल दिया, और समाजवादी पार्टी में प्रत्याशी नहीं बदला गया। दोनों पार्टियों में आप क्या अंतर देखते हैं? दोनों पार्टी में यही अंतर है कि भैया अब इनका तो है, इनका तो विरासत में मिला है भाई अजीत प्रसाद जी को। लेकिन चंद्रभानु की बात की जाए तो चंद्रभानु संघर्ष से आए हैं, मेहनत की है उन्होंने, मेहनत की है, 2 बार जिला पंचायत सदस्य, तो जो मेहनत किया उसके लिए कहा जाएगा भाई। इस बार भी मतलब जब टिकट नहीं हुआ था उसके पहले भी काफी मेहनत कर रहे थे। हाँ, तो जैसे एक चीज मैं फिर आपसे कह रहा हूँ भैया, जिसे जो मेहनत करेगा उसका फल मिलेगा, चाहे कोई भी हो। तो दोनों पार्टियों को टिकट वितरण में क्या अंतर है, ये बताइए बस। दोनों पार्टी, इनको क्या है कि टिकट किसी दूसरे को देना चाहिए था सपा का, और दूसरों को देते तो थोड़ा सा ये रहता कि हाँ जो है और भी लोग, जो आपके घर में ही पद जा रहा है पूरा, थोड़ा सा कहीं कहीं गलत किया। जैसे समाजवादी पार्टी का जो टिकट घर में दिया गया है, परिवार में दिया गया, उसका कहीं न कहीं इनको थोड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को झेलना पड़ेगा। हाँ, जैसे गांव वाले कहते नहीं कि सब पदक के घर में चाहिए, उसका खामियाजा को भुगतना पड़ सकता है। अब जनता तमाम मेर का है। अच्छा, जाते जाते मतलब एक लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इस समय आज की डेट में कहाँ पे खड़ी है? 50-50 खड़ी है दोनों, 50-50 पे। और एक प्रत्याशी आपका आजाद समाज पार्टी से सूरज चौधरी जी आ गए, वो भी मेहनत कर रहे हैं समाज में, समाज मेहनत कर रहे हैं, वो देखिए अगर कितना बना पाते हैं। क्या माहौल उनका लग रहा है? उनका भी ठीक है, बहुजन समाज के लोग हैं, और मुझे लगता है कि अंबेडकर साहब को मानने वाले लोग हैं, तो ठीक है। अंबेडकर साहब को तो अवधेश प्रसाद भी मानते हैं, जय भीम का नारा लगाते हैं, संविधान का मतलब पोस्टर लेकर दौड़ रहे हैं कि संविधान हम ही बचाएंगे। चुनाव तक संविधान सम्मेलन बहुत सारे करा चुके हैं। चुनाव तक, केवल चुनाव तक, सब चुनाव तक रहता है इनका। तो ये क्या वोट लेने के लिए मतलब ये गेम खेला? हाँ, वही सब है उनका सबका ज्यादा हम विश्वास नहीं करें, इन लोग का ज्यादा विश्वास नहीं करता मैं, साफ सीधी बात। तो प्रदीप यादव किस डेट तक, कब तक निर्णय ले पाएंगे? 2 दिन पहले पूरा औपचारिक ऐलानता के साथ। यानी कि लगभग 5 को पढ़ना है, तो 2 या 3 तारीख में क्लियर कर लेंगे हम लोग क्या हमको करना है। इतना लेट काहे ले जा रहे हैं? अब लेट इसलिए जा रहा है कि अभी जनता को पढ़ा जा रहा है, जनता का क्या मूड है उस हिसाब से काम किया जाएगा। इसके पहले अभी कोई मतलब औपचारिक घोषणा नहीं करेंगे आप? नहीं, कुछ, यानी कि आप अभी गुप्त में रखना चाहते हैं। दोस्तों, ये थे प्रदीप यादव, जो कि बेबाकी से हमारा जो भी सवाल था उन्होंने दिया है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो किसी और से, किसी और नेता से इंटरव्यू लेना हो, दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।